औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी। आज पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ऑफिस में अंजुम गुज्जर साहब के यूनियन ऑफिस में अगीगा फेडरल की जो है हमने मीटिंग जो है की पूरे एक साल की कारकर्दगी के हवाले से। तमाम साथी, खास तौर पे सूबाई साथी, इस वीडियो को तसल्ली से देखेंगे और सुनेंगे और इसको शेयर भी कीजिए। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस 2021 में बनी और जितनी मराद वफाक में ली गई तकरीबन वो तमाम सूबों के अंदर जो है वो हमने हासिल की। इस साल भी जब एहतजाज हुआ लीव इनकैशमेंट और दीगर इश्यूज के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, वफाक को वो बेनिफिट दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया गया। कमेटी बलोचिस्तान के अंदर जो है एक तश्कील दी गई। सबसे पहले बलोचिस्तान की बात करें तो इंतहाई अफसोसनाक के जो पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी शहरी का हक है, हर सरकारी मुलाजिम का हक है। एहतजाज किस लिए किया जा रहा है कि एक कमेटी वजीर आला बलोचिस्तान ने तश्कील दी थी, उसकी जो सिफारिशात आई उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। एक तो बलोचिस्तान के हवाले से वैसे ही बात की जाती है कि जी उनके हकूक जो है वो सलब किए जाते हैं वहां पे सरकारी मुलाजमीन के साथ। वहां पे तो बलोचिस्तान के नुमाइंदों की गवर्नमेंट है। कद्दूस काकड़ साहब और उनकी टीम जो एक उन्होंने तालाबंदी की कॉल दी हुई है। इस वक्त फेडरल के हमारे साथियों की बात की जाए तो हंगामी मीटिंग थी। पीडब्ल्यूडी से शौकत सुलैरी साहब, वापडा एसको से आशिक खान साहब, सीडीए से आमिर खान, पोस्ट ऑफिस से परवेज साहब, फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट खोसा साहब, रेलवे से वसीम शाह साहब, अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान से इश्तियाक साहब, शफकत साहब एजुकेशन से, स्टेट ऑफिस से राजा साजिद साहब, अंजुम गुज्जर साहब स्पोर्ट्स बोर्ड से, रेडियो पाकिस्तान से, दीगर हमारे साथी जो अलायंस में शामिल हैं। ट्रैफिक की वजह से साथी नहीं पहुंच सके। हम अपने तमाम बलूचिस्तान के एम्प्लॉयज के प्रोटेस्ट की हमायत करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के साथियों ने जो प्रोटेस्ट किया, इंतहाई माजरत के साथ पंजाब के मुलाजमीन से मैं माजरत चाहता हूं कि मैं पंजाब नहीं पहुंच सका और उसकी बड़ा क्लियर मैसेज है कि पंजाब की लीडरशिप जिन साथियों के हवाले की थी उनकी तरफ से पैगाम था कि बाजवा साहब आप पंजाब में ना आए, हमें आपकी जरूरत नहीं है। जब आपको जरूरत पेश आएगी तो हम वहां पे पहुंचेंगे। तो बहैसियत मुसलमान एक आम शहरी के और पंजाब के होने के हवाले से भी कि बिन बुलाए तो हम किसी शादी पे भी नहीं जाते, किसी महफिल में नहीं जाते। तो जो साथी कह रहे हो कि जी लीड हम करेंगे, मेरी मौजूदगी उनको खटके तो मैं कैसे जा सकता था, इसलिए तमाम ग्राउंड उनके हवाले किया कि उनके ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि 2023 की जो तहरीक थी जिसमें रहमान बाजवा वहां पे मौजूद था, गिरफ्तार भी हुआ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मीटिंग भी हुई और जेल से जब निकले, क्योंकि मैं और मेरे साथ 4 साथी थे, तो हमने अपने साथियों को कहा था कि मीटिंग करके हम आइंदा का लाए अमल देंगे। मगर मौजूदा चेयरमैन साहब ने जब हमने कहा कि मीटिंग अरेंज करें तो खालिद जावेद संघेड़ा साहब ने तमाम तंजीमों से मशावरत किए बगैर कुछ मखसूस लोगों के साथ वहां पे बैठ के, जो वीडियो भी मौजूद है, इस चीज का ऐलान किया कि जी स्कूल और इदारे खोल दिए गए, एहतजाज खत्म हो गया। जबकि असूली तौर पे तो होना यह चाहिए था एट दैट टाइम भी कि हम 10 दिन का टाइम देते, उस कमेटी ने जितना टाइम मांगा था और उस कमेटी के ऊपर प्रेशर होता कि ये दोबारा से तालाबंदी की तरफ जाएंगे। बाहर कैफ ग्रैंड टीचर अलायंस बनाया गया पंजाब में और यही रखा गया कि हम अपने मामलात खुद हल करेंगे, हम ही मेजॉरिटी रखते हैं। हमने वहां पे भी मुदाखलत नहीं की।
नतीजा तमाम पंजाब के मुलाजमीन के सामने कि किसने क्या हासिल किया क्या नहीं, मगर अपनी इज्जत नफ्स को खत्म करके एक दफा फिर से हमने इत्तेफाक इत्तेहाद की तरफ गए। जो लोग ये कहते थे कि हकीका का कोई वजूद नहीं है, रहमान बाजवा को हम पंजाब में तस्लीम नहीं करते, हम फिर बैठे मुलाजमीन के वसी तर मफाद के लिए और हमने दोबारा से प्रोटेस्ट की कॉल दी। होना तो ये चाहिए था कि 25 जून के एहतजाज को धरने की कॉल दी जाती और एक डीएसपी के कहने पे उसको खत्म ना किया जाता। एहतजाज खत्म हुआ, उसके बाद जो डेट्स आती रही हम फिर भी खामोश रहे। पंजाब की कुछ तंजीमों ने इजहार लाताल्लुकी किया, मैं उन तंजीमों के साथ इजहार यकजहती नहीं की, उनके साथ पंजाब में जाके नहीं बैठे कि ये तासुर ना जाए कि रहमान बाजवा शायद अपनी लीडरी के लिए पंजाब में आया और हकीका को तकसीम कर दी है। आज की मीटिंग के अंदर हमने ये फिर से डिसाइड किया है कि पूरे पाकिस्तान की तंजीमों को इंशाअल्लाह ताला वफाक के अंदर हम इकट्ठा करेंगे, तमाम यूनियंस एसोसिएशंस को दावत देंगे और जब तक हमारे सूबों के मसाइल हल नहीं हो जाते हम अपने सूबाई मुलाजमीन को इस्लामाबाद की कॉल पे नहीं बुलाएंगे। ये एक अलहदा बात है कि जब भी इस्लामाबाद की कॉल दी गई, वफाक में बहैसियत चीफ कोऑर्डिनेटर हमने उसको बेहतरीन तरीके से मैनेज किया और अपने मुलाजमीन को बिल्कुल खाली हाथ या मायूस नहीं लौटने दिया। यह भी तारीख का हिस्सा है कि जो भी बेनिफिट वफाक में मिला है उसको इंप्लीमेंट जो है सूबों ने किया है। अब सूबों ने क्यों नहीं किया, इसकी भी दो वजूहात हो सकती कि एक तकसीम का मैसेज दिया जाए कि वफाक में तो आप इकट्ठे होंगे, आप कुछ कर लेंगे, मगर सूबों में हम वो बेनिफिट आपको नहीं देंगे। तो मुलाजिम हमारा पंजाब का हो, खैबर पख्तूनख्वा का हो, वफाक का हो, सिंध का हो, बलोचिस्तान का हो, कश्मीर का हो, गिलगित बल्तिस्तान का हो, यहां पे यह तो कहा जाता है कि सूबों के मुलाजिम ने वफाक का साथ दिया, तो तारीख गवाह है कि 10 फरवरी को सिर्फ 40 लोग, मैं बड़ा वाज़ेह बता रहा हूं कि सिर्फ 40 लोग जो कायदीन थे वो वहां पे बैठे हुए थे। कहां पे थे सूबों के मुलाजिम, कहां पे थे वफाक के मुलाजिम? वहां पे कोई मुलाजिम नहीं था, वहां पे कायदीन ही बैठे थे। कुर्बानी देने के लिए कुछ भी हो जाता। तो सबसे पहली लाठी चले, गिरफ्तारी हो, एफआईआर हो, आपके कायदीन ही भुगतते रहे। नो डाउट के सूबों के साथियों ने यहां पे शिरकत की। अगर टोटल तादाद 3000 थी, मैं ये मान लेता हूं कि सारा पंजाब का मुलाजिम था, तो 10 लाख मुलाजमों में से 9,97,000 घरों में से सिर्फ 3000 थे यहां, बाकी वफाक किसी सूबे का कोई मुलाजिम नहीं था। 3000 में मान लेता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा का मुलाजिम था, तो खैबर पख्तूनख्वा के 6 लाख मुलाजमों में से 5,97,000 मुलाजिम कहां था? पंजाब का भी नहीं था, वफाक का भी नहीं था। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये एक इज्तिमाई लड़ाई है और हमने इज्तिमाई तौर पर लड़नी है। बहुत से साथियों का यह गिला आता है कि वफाक में तो हम आते हैं, वफाकी मुलाजिम हमारे लिए लाहौर नहीं आता। तो उसके लिए भी क्लैरिटी जरूरी है कि वफाक में आप इसलिए आते हैं कि आपको कुछ मिले। वफाक का मुलाजिम भी निकलता है कि हमें कुछ मिले, तमाम साथियों का मुश्तरका मफाद होता है। क्या तमाम एडहॉक रिलीफ बुनियादी तनख्वाह में जम हुए सूबों को नहीं मिले? जवाब है मिले। क्या 1 से 16 35% रनिंग बेसिक पे लिया हमने वफाक में, क्या सूबों को नहीं मिला? जवाब है मिला। क्या 25% रनिंग बेसिक पे हमने लिया, क्या सूबों को नहीं मिला? जवाब है कि मिला। 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो स्टार्ट में था, क्या सूबों को नहीं मिला? जवाब है मिला। 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 2022 में जब वफाक को मिला, क्या सूबों को नहीं मिला? जवाब है कि मिला। रहमान बाजवा वहां पे था, चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की, पर्सनल लिंक्स लड़ाए तो पंजाब के साथियों को मिला।
یہ وہ تمام چیزیں ہیں، ماسوائے یہ جو آخری ہے. اور اس میں بھی میری ذاتی رائے ہو سکتا ہے غلط ہو، تمام ساتھیوں کو پتا ہے کہ خاص طور پہ پنجاب کے لیول کے اوپر مس مینجمنٹ ہوئی ہے اور ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. میں وفاق کی طرف سے تسلیم کرتا ہوں کہ شاید میں پہلے مداخلت کرتا، مگر ہم نے ان کو حال پہ چھوڑا کہ کل کو یہ گلہ نہ کیا جائے. ایک یونین اٹھ کے کہتی ہے کہ ہم بھی سب کچھ ہیں، ہم حقیقہ کو تسلیم نہیں کرتے. رحمان باجوہ کا کام نہیں. رحمان باجوہ کیسے آئے وہاں پہ؟ میں آؤں گا تو ایک تقسیم ہوتی جو کہ تقسیم نہیں چاہتے تھے. 6 مہینے ہو چکے اور میرے خیال میں ایک کافی عرصہ ہوتا ہے. ہم پھر بھی تمام ساتھیوں کو انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا سے، کشمیر سے، جی بی سے، بلوچستان سے تمام ساتھیوں کو اگلے ہفتے بلا رہے ہیں. جو ساتھی آئیں گے پنجاب سمیت تمام قائدین، اور ایک مشترکہ لائے عمل دیں گے صوبوں کے حوالے سے. میں بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام ملازمین سے وعدہ ہے کہ یہ جو ایک ایگریمنٹ بھی ہوا تھا ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا 30% ہو گیا، 30% ریمیننگ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ لیں گے. فسکل سپیس سے جو ہے اس کو جوڑا گیا تھا ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس کو، یا ہم ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے لیتے اویلیبل بجٹ میں سے، یا ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس لیتے. 14 لاکھ ملازموں کو جو ڈبل تنخواہیں بھی لے رہے تھے ان کو وہ مل جانا تھا. ہم نے اپنے محروم ملازم کا خیال رکھا. پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات موجود ہیں اس بجٹ کے اندر. انشاءاللہ تعالی ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس ہماری ٹاپ پریورٹی پہ ہوگا. بجٹ کی بات کریں تو تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ہم نے ضم کروانا ہے، ہماری ٹاپ پریورٹی پہ ہوگا. مگر اس سے پہلے صوبوں کے حوالے سے بات کی جائے، خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، میاں محمد نواز شریف صاحب کی آپ بیٹی ہیں جو اپنے وعدے سے جانے جاتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب پنجاب کے آپ صدر ہیں. محترمہ آپ نے الیکشن سے پہلے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا، اور میں ڈیٹ بھی آپ کو بتاتا چلوں، 20 سپٹمبر 2023 کی وہ تاریخ تھی جب کچھ ذمہ داروں نے ہمیں آپ سے ملوایا اور ذمہ داری اٹھائی تھی. ہمارے ساتھیوں کی ناقص حکمت عملی اگر وہ پریشر برقرار رکھتے ہیں تو 2023 میں یہ ہمارے مطالبات پورے ہو جاتے. مگر ہم نے آپ پہ اعتماد کیا، اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تک ہمارے مطالبات، ہماری آواز پہنچائی ہی نہیں جا رہی. پیش کیا جا رہا ہے تو شاید حکومت مخالف لوگوں کے طور کے اوپر میں بڑا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. وفاق میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، بحیثیت سرکاری ملازم ہم ان کے ساتھ ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں. بلوچستان کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، ان کے ساتھ ہیں. مگر اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ ملازمین کے حقوق کے اوپر، خواہ پینشن کے نام پہ ہو، لیو انکیشمنٹ کے نام پہ ہو، رول 17A کے حوالے سے ہو، پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے ہو. میں آج یہ بھی بڑا واضح کرتا چلوں کہ ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے کہ ہمارے الائنس میں جتنی بھی یونینز ایسوسی ایشنز ہیں یہ اس ایگریمنٹ کا حصہ بھی ہے کہ گورنمنٹ جن اداروں کی پرائیویٹائزیشن کے لیے جا رہی ہے اس کی بہتری کے لیے قائدین کو بٹھائے گی. ہم کوئی بہتر تجاویز نہ دے سکیں آپ کو ادارے کی بہتری کے لیے تو آپ اس کو سیل آؤٹ کریں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ادارے کی اتنی ورتھ ہو اور اس کو اونے پونے جو ہے بتایا جائے، اپنے ملازمین کی یونینز کو ساتھ بٹھائیں اور اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جائے. سب سے امپورٹنٹ چیز، خیبر پختونخوا کے ٹیچرز تو ابھی اس سے جو ہے ایفیکٹ ہوئے ہیں. ٹیچرز ریسرچرز کو جو 25% ٹیکس ریبیٹ دیا گیا تھا، امیڈیٹ ریلیف کا اس کے اندر جو ہے وہ وعدہ تھا. FBR رانا ثناء اللہ صاحب اس کے اندر موجود تھے.
दी देन स्टेट मिनिस्टर अली परवेज मलिक साहब उसके अंदर मौजूद थे। टीचर्स रिसर्चर्स के जितने भी पैसे काटे गए उनको वापस किया जाए, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट का हिस्सा है कि उस नोटिफिकेशन को AB इनिशियो वापस किया जाएगा। तो हमारा बड़ा क्लियर कट मुतालबा है कि इस टैक्स रिबेट को जो है बहाल किया जाए। अगर आप समझते हैं कि ये एक तफरीक है, तो जब तक तनख्वाहों की तफरीक खत्म नहीं होती, इस टैक्स रिबेट को जो है वो जारी रहना चाहिए। ओवरऑल दीगर इश्यूज, रूल 17A रेगुलराइजेशन के हवाले से मैं बात कर चुका। वफाक के साथियों की बात की जाए तो क्लास 4 के मुलाजमीन को हमने 2 स्केल 6 से लेके 15 तक को 1 स्केल लेके दिया। उनको अगले स्केल की जो मराहत मिलनी है वो समरी जो है रेगुलेशन विंग से सेक्रेटरी फाइनेंस के पास पहुंच चुकी है। इंशाअल्लाह ताला उसके हवाले से भी पॉजिटिव न्यूज मिलेगी। तमाम साथियों के लिए एक मैसेज है, हमेशा से जो मैं बात करता हूं कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। जब तक इकट्ठे थे इत्तेफाक इत्तेहाद से रहे, एक दूसरे को हमने तस्लीम किया तो हमने साथियों को मरात लेके उनकी झोली में डाली, मगर यह कतन नहीं हो सकता। बहुत से साथी ये कहते हैं कि शायद रहमान बाजवा को ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन से कोई मसला है। अगर मसला होता तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चेयरमैन के जो ताज है वो हमने ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के जिम्मे किया हुआ है। पंजाब के अंदर कोई मसला या इशू होता तो चौधरी खालिद जवेद संगेड़ा साहब को हमने चेयरमैन बनाया हुआ था, और गुज़िश्ता 3 साल से किसी यूनियन एसोसिएशन से किसी को कोई मसला नहीं है। हां, जहां पे एक तरफा फैसले किए जाएंगे, छोटी बड़ी तंजीम को रिस्पेक्ट या वो नहीं दी जाएगी, तो यह सोचना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला तमाम साथी अपनी सफों में इत्तेहाद रखें। आपको न पहले मायूस किया ना आइंदा करेंगे। इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ इकट्ठी एक कॉल होगी। वफाक में हम बाद में आएंगे। सबसे पहले इंशाअल्लाह ताला हम अपने सूबों की लड़ाई लड़ेंगे। वफाक पहले भी मुनज़्ज़िम था, अब मजीद मुनज़्ज़िम हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला यहां से मरात लेके हम आपके सूबों के भाइयों की झोली में डालेंगे। यही तंजीमें ये एग्जिस्ट कर रही थी आज से पहले, ऐसा नहीं है। 2014 से लेके 2021 तक की बात की जाए तो 7 सालों में सिर्फ 60% का बेनिफिट लिया गया था, तारीफ गवाह। मगर इन्हीं तंजीमों को जब अगीगा के प्लेटफॉर्म पे हम लेके आए तो 165% तनख्वाहों में हमने जो है इजाफा लिया। वफाक की बात की जाए तो हायरिंग की सूरत में 44-85% इलादा। प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के तहत जो हमारे वफाक में बच्चे कॉन्ट्रैक्ट पे थे उनको रेगुलर करवाया। वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन, 1 टाइम डिस्पेंसेशन, हफ्ते की छुट्टी, ये सारी चीजें हमने लेके दी। अब जो एक मेन इशू है जिसमें तमाम साथी कमर कस ले कि जो हम लोगों ने 37 साल हो चुके, मैं अपनी वालदा की बात करूं, सेक्टर E12 1988 के अंदर अनाउंस हुआ हुआ, 37 साल हो चुके, उसका कब्जा ही नहीं। सरकारी मकान से कहते हैं कि आप बाहर निकल जाएं, आप रिटायर हो गए, और वही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग जिसके अंडर ये आते हैं वो अपना जो पैसे लिए हुए हैं वो प्लॉट तो दे नहीं रहे। तो आपसे वादा है कि जो आपको पेमेंट्स दी हुई हैं आपने, आपको प्लॉट्स भी लेके देंगे। और ये इदारे, हाउसिंग फाउंडेशन हो, CDO या कोई और हो, आप अपने मुलाजमीन के प्लाट भी गसब करके बैठे हुए हैं। प्राइवेट सोसाइटीज ने इस्लामाबाद को एक्सटेंड करते करते रवात गुजर खान तक पहुंच चुके हैं, मगर 2 सेक्टर जो है आप लोग डेवलप न कर सके पिछले 10 से 15 या 20 सालों के अंदर। तो बिल्कुल हम आपकी तरफ भी आएंगे, CDA के मुलाजमीन को भी प्लाट दिलवाएंगे आमिर खान साहब, और तमाम इदारों के मुलाजमीन जो इफेक्टिव है आपके हकूक की लड़ाई लड़ेंगे। 85% डिस्पेरिटी। कुछ इदारों के अंदर अगर बात की जाए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो, रेडियो पाकिस्तान का मुझे पता लगा कि इसमें अभी तक जो 85% हायरिंग है वो नहीं दिए गए। कुछ इंटरनल इश्यूज हैं, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से मैं बात कर चुका CDA के।
इन तमाम को इंडिविजुअली उठाएंगे। आपके ये कायदीन पहले भी लड़ाई लड़ते रहे। और सबसे आखिर में एक मैसेज दूंगा कि हमारे मुलाजमीन की 1% तादाद में बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि टोटल पाकिस्तान के मुलाजमीन की 1 से 2% तादाद भी एहतजाज में नहीं आती रही। अगर सिर्फ वफाक की बात करें, 10% मुलाजिम अगर आ जाए तो 14 लाख हम फौज को निकाल भी देते हैं तो 6.5 लाख का 10% 60,000 बनता है जो हमारा सिविलियन मुलाजिम है। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो 6.5 लाख का 10% तकरीबन वो भी 60,000 बनता है। 10 लाख मुलाजिम है हमारा पंजाब का। सिर्फ 10% की बात की जाए तो 1 लाख मुलाजिम बनता है। एंड सेम इज द केस विद बलोचिस्तान एंड सिंध। घरों में बैठ के आप समझेंगे रिलीफ मिलेगा तो ऐसा कतन नहीं है। कायदीन अपने हिस्से का काम कर चुके। अगर मन्नो सलवा भी उतरे, आप ये कहें कि आपके मुंह में डाला जाए तो ऐसा कतन नहीं होगा। आप साथी एक दफा फिर से कायदीन पे भरोसा करके निकलेंगे। एक लाए अमल जब तक मुत्तहिद होके आपको नहीं देंगे, आपने तब निकलना है। और जब अपना काफिला आजमो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा वहीं से निकलेगा। इस मैसेज को शेयर करें। तमाम मुलाजमीन अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें। और सोशल मीडिया पे बैठ के जो साथी ये कहते थे कि किसी ने किसी को इस्तेमाल कर लिया या कुछ है, तो असल तो इस्तेमाल आप करना चाहते हैं कि आप घरों में बैठे और आपके लिए कोई यहाँ के बाहर निकले तो यहां से तो फिर निकलेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जब ये कॉल होगी, क्योंकि पहले तो वफाक में होता था, सारे साथी थे, वफाक अपना हक लेने के बावजूद अपने सूबों के भाइयों के लिए निकलेगा। मुझे यह बताया जाए कि कब वफाकी मुलाजमीन को बुलाया गया कि आके सिर्फ सूबाई वफाकी मुलाजमीन को अपग्रेडेशन ले लें। 2016 से तो कोई सूबाई मुलाजिम नहीं आया कि हमने अपग्रेडेशन ले लिया और पंजाब वाला तुम्हें लेके दें। 2016 के बाद तो कोई सूबाई मुलाजिम यहाँ पे नहीं आया। हाँ, सूबाई मुलाजिम आते रहे, जो इज्तिमाई हकूक है वो हासिल किए। और इंशाअल्लाह ताला अपना तो हम बेनिफिट ले चुके हैं, अब सूबाई साथियों के लिए भी आएंगे। पहले भी आते रहे, FIR भी भुगती हैं, जेलों में भी गए, आइंदा भी जाएंगे और अपने साथियों के हकूक आपकी झोली में इंशाअल्लाह ताला डालेंगे। इस मैसेज को शेयर भी करें। सबसे आखिर में अगीगा पाकिस्तान जिंदाबाद, अगीगा खैबर पख्तूनख्वा जिंदाबाद, अगीगा पंजाब जिंदाबाद, बलोचिस्तान ग्रैंड अलायंस जिंदाबाद, अगीगा कश्मीर जिंदाबाद, अगीगा गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, सिंध एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद। बाजवा साहब कदम बढ़ाओ, बाजवा साहब जिंदाबाद। इस मैसेज को शेयर करें।